सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा की पत्रकार वार्ता आयोजित। कैबिनेट मंत्री जोराराम बोले, केंद्र सरकार ने पूरे किए संकल्प। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, केंद्र और राज्य सरकार में आमजन की नहीं हो रही सुनवाई। सुवानिया में 2 मगरमच्छों को किया रेस्क्यू। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक एवं चतुर्थ संघ प्रमुख भगवान सिंह रोल साहब सर को दी श्रद्धांजलि। अच्छी बारिश की कामना को लेकर श्री ढाबेश्वर महादेव का महारुद्राभिषेक किया। अब खबर विस्तार से। केंद्र सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने पर चित्तौड़गढ़ में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री जोराराम ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकल्प पूरे करने का कार्य चल रहा है। धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण जैसे संकल्प भाजपा सरकार ने पूरे किए हैं। वहीं प्रत्येक क्षेत्र में विकास को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। ऊर्जा, कृषि, रेल सभी क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य किया जा रहे हैं। इस दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री का नेतृत्व में सभी क्षेत्रों को विकसित करने का काम किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में भी पासपोर्ट केंद्र की शुरुआत, रेलवे और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए गए। पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रतन गाडरी सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्र में सरकार बनी 11 वर्ष हुए और 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और इस कार्यकाल में हमने देश के प्रति, देश को विकास करने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश की विरासत को संजोने के लिए और देश के जो युवा, महिला, किसान और बेरोजगारों को कैसे सशक्तिकरण करे, देश को और कैसे मजबूत करे, इस दिशा में हमने कई संकल्प लिए और उन संकल्पों को हम लगातार पूरा करते जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई सरकारें देश के ऊपर आई और कई लेकिन किसी ने अपने संकल्पों को पूरा नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ऐसी है जो संकल्प लेती है और संकल्पों को हम पूरा करते हैं। आज हमने संकल्प लिया था कि हम कश्मीर से 370 की धारा हटाएंगे, कश्मीर से 35A की धारा हटाएंगे। हमने हमारा संकल्प पूरा किया। कश्मीर से 370 की धारा भी हटाई, 35A की धारा भी हटाई। हमने संकल्प लिया था अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बनाएंगे और हमने लंबे संघर्ष के बाद में अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर भी बना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, जो पूरे विश्व ने देखी। और भारत की गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम भी हुए। हमने संकल्प लिया था 3 तलाक बिल लाएंगे और महिलाओं को वहाँ उनके अधिकार दिलाएंगे और 3 तलाक बिल ला करके भी हमने वो संकल्प को पूरा किया। देश को विकास करने, विकसित बनाने के लिए इसकी देश की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम भी हमने संकल्पों के साथ में पूरा किया। आज हम देखें तो अयोध्या के साथ साथ में महाकालेश्वर, जो उज्जैन के महाकालेश्वर है, उनके धाम को, उनके कॉरिडोर को विकसित करने का काम किया। सोमनाथ के मंदिर को विकसित करने का काम किया। काशी में विश्वनाथ मंदिर को भी कॉरिडोर को बना करके उनको विकसित करने का काम किया। अमरनाथ और बद्रीनाथ के धामों को विकसित करने का काम किया।
इस तरह से भारत भर में ऐसे कई धाम है और कई ऐसी हमारी जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उन विरासतों को विकसित करके सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का काम भी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया। अब मेडिकल के क्षेत्र की बात करें तो मेडिकल में भी हमारे पहले आई ये जो एम्स की संख्या कम थी, अभी एम्स की संख्या 23 हो गई है और 8 और प्रस्तावित है। और भी जैसे मेडिकल के क्षेत्र में हमने गांव में हॉस्पिटल है, उसमें आयुष्मान भारत के तहत केंद्र खोलने की भी प्रक्रिया शुरू की है। और शहरी क्षेत्र में जहां पर मेडिकल की सुविधा गली मोहल्लों में नहीं थी, तो आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र खोल करके वहाँ मोहल्ला क्लिनिक के रूप में खोल करके हमने जनता को सुविधा देने का काम भी किया है। आज रेलवे की बात करो तो देखो, रेलवे के जो स्टेशन है वो पहले रेलवे स्टेशनों की क्या स्थिति थी, अभी रेलवे स्टेशनों की क्या स्थिति बन रही है। सारे रेलवे स्टेशनों का विकास हो रहा है, नए मॉडल रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। रेलवे जो है उनको इलेक्ट्रिशियन किया जा रहा है, पहले इंजन से चलती थी और वो क्या नाम डीजल इंजन से चलती थी, तो अब जैसे सारी की सारी रेलवे को इलेक्ट्रिशियन किया जा रहा है और रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का काम भी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। हो, देश की सुरक्षा हो, चाहे विकास से विरासत की ओर हो, हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और काम किए हैं। इसीलिए 60 वर्ष बनाम 11 वर्ष, इन 11 वर्षों का एक ऐतिहासिक कालखंड, जिसमें एक छोटे से कालखंड के अंदर देश में हर वर्ग के लिए, जैसा आपने बताया कि आज़ादी के बाद से एक एम्स था, अटल जी के समय 6 बने, एक फिर बना यूपीए सरकार में 8 एम्स, और 8 एम्स से आज 23 एम्स बने हैं। हर साल आईआईटी और आईएम खुलता है, हर 7 दिन में एक यूनिवर्सिटी खुलती है, हर दिन में 2 डिग्री कॉलेज भारत सरकार खोलती है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन जाता है। और रेलवे के सेक्टर में हम लोग देखें तो दोहरीकरण हो, विद्युतीकरण हो, चाहे अमृत स्टेशन हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, जो 13-14 में जो बजट रहा उसका लगभग 10 गुना बजट इस 24-25 के बजट में इस देश की जनता ने देखा है। हम हाईवे में देखें तो ऐतिहासिक काम पूरे देश भर में हुआ है, जिसका उदाहरण या चित्तौड़ में रेलवे और हाईवे के क्षेत्र में हम लोगों ने हाईवे 6 लेन बनते हुए भी देखा है। और विद्युतीकरण, दोहरीकरण और न्यू रेलवे लाइन और अमृत स्टेशन, ये सारे काम यहाँ भी हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरे देश दुनिया में है। आतंकवादियों ने घुसकर मारा, हमारी सेना ने उनके आतंकवादियों की ठिकानों को निस्तनाबूद किया और 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हमने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, तो मैटरनिटी लीव जो 12 हफ्ते था 26 हफ्ते हो गया है। आज पहली बार सैनिक स्कूलों में बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। आज कांग्रेस के संविधान बचाओ कार्यक्रम के दौरान प्रतापगढ़ जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतापगढ़ जाने से पूर्व चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां एक निजी रिसोर्ट में कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूर्व सीएम गहलोत का स्वागत किया। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि वर्तमान में चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले लोग भ्रष्ट निकले हैं। केंद्र और राज्य में आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और राजस्थान में तो हालात बदतर हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार दौरों को लेकर बोलते हुए कहा कि उनके पास हेलीकॉप्टर है, जिसका वह पूरा उपयोग कर रहे हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया है।
वहीं बजरी मामले को लेकर गहलोत ने बजरी माफिया के साथ पुलिस और प्रशासन की मिली भगत का आरोप लगाया है। बजरी माफिया का आतंक है, हत्याएं हो रही है। वहीं आम व्यक्ति भी जिसे जरूरत है वह परेशान हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं से गहलोत ने मुलाकात की। बाइट अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री। आप भी जानते हो और मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। जो संख्या निकाली थी हम लोगों ने, उसके बाद में जो हालात बने आपके सामने, और कमोबेश स्थिति यही पूरे राजस्थान के अंदर है। हमारे वक्त में खाली घोषणा नहीं हुई थी बल्कि काम इम्प्लीमेंट भी हो गए थे। सबसे बड़ी खूबी उस सरकार की ये थी, घोषणाएं हुई, काम इम्प्लीमेंट हो गए, ऑर्डर निकल गए, वर्क ऑर्डर दे दिए। उसके बाद में जो स्कीम बताई गई है वो तमाम योजनाओं को बंद करने का तो क्या है, जिसमें ये हमारी हेल्थ की स्कीम थी, वो घर घर में आप बताइए संविधान बचाओ, और जो राहुल गांधी और खड़गे साहब ने प्रोग्राम दे रखा है पूरे देश भर के अंदर, उसके अंतर्गत प्रोग्राम है प्रतापगढ़ के अंदर। तो अब वो हेलीकॉप्टर है नहीं हमारे पास में, ना हवाई जहाज है, ये तो मुख्यमंत्री के पास में है। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी पूरा उसका उपयोग कर रहे हैं। कोई चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले इतने करप्ट निकले हैं, ये तो कोई सोच नहीं सकता था। पूरे देश के अंदर, खाली राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान में तो भयंकर है, सुनवाई नहीं हो रही है, भयंकर करप्शन है, चाल चरित्र चेहरा पीछे रह गया है, चाहे आरएसएस के लोग हो और चाहे वो बीजेपी के लोग। तो ये स्थिति बनी है, वो भी बहुत खतरनाक है। और अब बात रही है बजरी माफिया की। बजरी माफिया प्रदेशवासियों को बहुत दुख पहुंचा रहा है, क्योंकि बेचारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, उनके सामने संकट पैदा हो गया है। हमारे वक्त में शिकायत आती थी, हमने भी उस वक्त कई जगह शिकायत आई तो रोका भी था कि सुप्रीम कोर्ट के केस चल रहे थे, हमारे वक्त में भी तकलीफ थी। अब तो खुलेआम जो है, पुलिस प्रशासन हो चाहे वो जिला प्रशासन हो, खाली इसमें पुलिस प्रशासन की मिलीभगत नहीं है। चित्तौड़ जिले के गंगरार क्षेत्र के सुवानिया गांव में आए 2 मगरमच्छों को एक साथ रेस्क्यू किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि क्षेत्र में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना वन्य जीव प्रेमियों को दी गई, जो वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मगरमच्छों को बचाने की तैयारी शुरू की। जब एक को बचा लिया गया तो दूसरा मगरमच्छ पास बने पानी के गड्ढे में कूद गया। रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ को बस्सी अभयारण्य पहुंचने के 2 घंटे बाद दूसरा मगरमच्छ फिर दिखाई दिया। इस दौरान वन विभाग के रेंजर सुरेश चौधरी, फ्लाइंग टीम के नाथू सिंह, देवीलाल रेगर, मदन सिंह और किशन गाडरी के साथ वन्य जीव प्रेमी पीयूष कामले और रामकुमार साहू मौजूद रहे। निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजपूत छात्रावास परिसर में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक एवं चतुर्थ संघ प्रमुख भगवान सिंह रोल साहब सर स्मृति में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धूप दीप माल्यार्पण से हुई। केंद्रीय कार्यकारी गंगा सिंह, गजेंद्र सिंह बांसी, नारायण सिंह बडोली द्वारा किया गया। सहगान के पश्चात समाज जनों द्वारा छवि चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जोगिंदर सिंह छोटा खेड़ा द्वारा परिचय दिया गया एवं उनके व्यक्तित्व और संघ व राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों से अवगत कराया गया। कुलदीप सिंह डाबला ने संघ बिस्तर में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट लक्ष्मण सिंह बडोली द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। निम्बाहेड़ा पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक श्रीचंद कृपलानी की प्रेरणा से सर्व व्यापार मंडल निम्बाहेड़ा और श्री मातेश्वरी मानव सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना और खुशहाली के लिए भगवान आशुतोष का महारुद्राभिषेक ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा दोपहर 3 बजे श्री ढाबेश्वर महादेव मंदिर पर पंडित रामेश्वर लाल भट्ट के सानिध्य में संपन्न हुआ।